19 सितंबर 2025 असम और पूरे भारत के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। जुबीन गर्ग, वो नाम जिसने असम की धरती से उठकर पूरे देश में संगीत का एक नया इतिहास रचा, अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये सच है कि कलाकार कभी नहीं मरते। उनकी धुनें, उनकी आवाज और उनका जनसेवा भाव उन्हें अमर बना चुका है। 1972 में मेघालय के तुरा में जन्मे और जोरहाट, असम में पले बढ़े जुबीन गर्ग का जीवन मानो संगीत से ही लिखा गया था। उनकी मां स्वा इली बोरठाकुर स्वयं एक गायिका थी और पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर कवि और गीतकार। संगीत की इसी विरासत को जुबीन दा ने बचपन से अपनाया। उन्होंने तबला, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन और कीबोर्ड जैसे अनेक वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल की और मात्र 19 वर्ष की आयु में 1992 में अनामिका एल्बम से संगीत जगत में कदम रखा। ये एल्बम पूरे उत्तर पूर्व में छा गई और असमिया संगीत के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद माया, आशा और पाकी जैसे कई एल्बमों से लेकर सैकड़ों फिल्मों और गीतों तक जुबीन दा ने असमिया संगीत को विश्व मंच पर पहुंचाया। 2006 में बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के गीत या अली ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई और वे देश भर में चर्चित हो गए। लेकिन राष्ट्रीय मंच पर सफलता पाने के बाद भी उनका हृदय हमेशा असम की जनता और असमिया संस्कृति के साथ धड़कता रहा। इसी कारण उन्हें लुइट कंठो और असम का हार्ट थ्रॉप कहा जाता था। 3 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 38,000 से अधिक गीत गाए, वो भी 40 से ज्यादा भाषाओं में। उनकी साधना और संगीत के प्रति समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक ही रात में 36 गीत रिकॉर्ड करने का कारनामा कर दिखाया। वास्तव में वे एक वन मैन इंडस्ट्री थे जो संगीत जीते भी थे और उसे रचते भी थे। लेकिन जुबीन दा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे समाज की धड़कन थे। असम में बाढ़ राहत से लेकर कोविड के समय अपना घर कोविड केयर सेंटर में बदल देना, कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के माध्यम से मदद करना, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलना, उनकी जिंदगी जनता के लिए समर्पित थी। वे मानते थे कि कलाकार का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी जनता के साथ खड़ा होना है। उनका पेड़ों और प्रकृति से गहरा रिश्ता भी उतना ही प्रेरणादायक था। उनकी मां द्वारा लगाया गया कृष्णचूड़ा का पेड़ उनके जीवन का सबसे भावुक प्रतीक था। जब भी वे जोरहाट लौटते, उस पेड़ को गले लगाना उनका पहला काम होता, मानो मां की गोद में लौट आए हों। उस आलिंगन में एक बेटे का प्रेम, एक कलाकार की संवेदनशीलता और एक इंसान की विनम्रता एक साथ छलकती थी। वे अक्सर कहते थे कि उपहार देने के बजाय लोग पेड़ लगाएं, क्योंकि वही सबसे बड़ा तोहफा है। उनकी ये विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति से जुड़ने की सीख देती रहेगी। उनकी असाधारण यात्रा को राष्ट्रीय पुरस्कारों, राज्य स्तरीय सम्मान और अनगिनत प्रेम भरी तालियों ने सजाया। एकोज ऑफ साइलेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान हमेशा लोगों का प्यार रहा। जुबीन गर्ग का जाना असम के लिए सिर्फ एक कलाकार की मृत्यु नहीं, बल्कि घर घर की आवाज खो देने जैसा है। वे हर बिहू, हर उत्सव, हर गली और हर दिल में गूंजते थे। उनकी आवाज ने असम की पहचान को राष्ट्रीय स्वर दिया और असम के सपनों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी अंतिम इच्छाएं भी उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा था कि वे अपने पार्थिव शरीर को पवित्र ब्रह्मपुत्र के किनारे विदा करना चाहते हैं और यही नदी, वही लहरें अब उनकी अमर धुनों की गवाह रहेंगी। जुबीन दा ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मायाबिनी गाएं। आज जब पूरा असम और भारत शोक में डूबा हुआ है, हर दिल में वही गीत गूंज रहा है। जुबीन गर्ग अब हमारे बीच भले ना हो, पर वे असम की आत्मा, भारत का गौरव और संगीत के सच्चे साधक बनकर सदैव जीवित रहेंगे। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा जीवित है। जुबीन दा ने इस सूत्र वाक्य को अपने जीवन से साबित किया। आज असम रो रहा है, भारत शोकाकुल है, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत और उनका समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।